भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान और हम कौन हैं? हम हैं आत्मा, भगवान का अंश, और हम ही को कहा जाता है जीवात्मा। जीवात्मा कौन सी स्थिति में है? जब वो बंधा हुआ है, बद्ध अवस्था है उसकी। दो प्रकार के जीव हैं, एक बद्ध और एक मुक्त। एक नित्य मुक्त है और एक नित्य बद्ध है। तो हम जो हैं कैसे हैं? नित्य बद्ध है, ये हमारी अवस्था है। परंतु जीव किसी भी अवस्था में है, चाहे बद्ध अवस्था में है चाहे मुक्त अवस्था में है, उसकी जीव की अपनी एक वैधानिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और भगवान की अपनी वैधानिक स्थिति है, भगवान की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो भगवान की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि वे सब समय वे भगवान हैं, श्रेष्ठ हैं, परम हैं, और वे विभु हैं, और वे स्वामी हैं।
और जीव की स्थिति है कि वो अणु है, भगवान का ही भिन्न अंश है और वो सेवक है। हाँ, हम कौन है? हम सेवक हैं। तो सेवक कैसे हैं? कि भगवान नित्य है और हम भी नित्य हैं, और हमारा और भगवान का जो संबंध है वो भी नित्य है। वो संबंध क्या है? कि भगवान प्रभु हैं और हम उनके सेवक हैं। भगवान जो है वे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। तो ये संबंध कैसा है? जब भगवान भी नित्य है और भगवान का जो अंश है जीव यानी कि हम मतलब आत्मा, हम भी नित्य हैं। तो हमारा जो संबंध है वो कैसा है? वो संबंध भी नित्य है। अर्थात हमारी सेवा कैसी है? हमारी सेवा नित्य है। हाँ, हम दास हैं। महाप्रभु इसी बात को जगदानंद पंडित को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आमी नित्य कृष्णदास यही कथा बोले, मायार नफरे हुआ चिर दिन भूले, कबू राजा कबू प्रजा कबू कीट छुद। आमी नित्य कृष्ण दास, मैं नित्य सदा सनातन रूप में हमेशा, हाँ, 24/7 नित्य, ये है नित्य कृष्ण दास। मैं नित्य कृष्ण दास हूं। ये बात को भूल गए। हाँ, और यही बात को भूलने के कारण जीव माया के अधीन हो जाता है। जीव को माया शिकार कर लेती है, गर्दन से पकड़ लेती है। जैसे बाघिन जो है वो शिकार करती है तो हिरण को गर्दन से पकड़ लेती है। अर्थात अब हिरण उससे स्वतंत्र होकर के कहीं नहीं जा सकता। वो विवश है। पूरा अपनी शक्ति लगाने पर भी अपनी गर्दन को वो बाघिन से छुड़ा नहीं सकता। ऐसे ही जीव अपना पूरी शक्ति लगा करके, अर्थात जितना उसके पास ज्ञान है या जो ज्ञान संभव है वो सारा ज्ञान लगा करके, सारा शारीरिक बल लगा करके, सारी अपनी अर्जित धन लगा करके और सारा अपना रूप लगा करके, सारा अर्जित किया हुआ यश कीर्ति कुछ सब लगा करके भी, धन जन बल सब लगा करके भी वो माया से जीव जो है स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं कर सकता। हाँ, तो सब कुछ क्या करता है? फिर सब कुछ माया के अधीन होकर के करता है। लेकिन क्या अहंकार क्या है? अहंकार ये है कि कर तो रहा है माया के द्वारा, विवश होकर के माया के 3 गुणों में कार्य कर रहा है, लेकिन अहंकार ये है कि स्वयं को वो कर्ता समझता है। हाँ, भगवान आगे जाकर के इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में यही बताएंगे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशा, सारे जो क्रियाएं हैं वो क्या है? वो प्रकृति के गुणों के अधीन, सतोगुण के अधीन, रजोगुण के अधीन और तमोगुण के अधीन। हाँ, वो सारी ये क्रियाएं करता है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार होने पर क्या? अहंकार होने पर कि मैं ये शरीर हूं, हाँ, मैं स्वामी हूं, ये अहंकार। ऐसे अहंकार को क्या कहा गया? तो कहा, भगवान कह रहे हैं यहां पर उसको दुत्कार रहे हैं, विमूढ़। विमूढ़ कह रहे हैं, मूढ़ भी नहीं, मूढ़ माने तो मूर्ख, विमूढ़, मूर्ख की भी सुपरलेटिव डिग्री है ऐसे लोग। और
ये इस मूर्खता से क्या करते हैं वो, कर्ता अहम, मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, इति मन्यते, यही वो ये इसी मान्यता को वो ग्रहण करते हैं कि कर्ता कौन है, कर्ता मैं हूं। हाँ, जबकि भगवान के अधिशक्ति जो बहिरंगा जो शक्ति है, उस माया के अधीन, उस माया के गुणों के अधीन सारी क्रिया करने को जीव विवश है, विवश होके करता है। नहीं करना चाहे तब भी उसको विवश होके करना पड़ता है, लेकिन अहंकार से करता, हम अपने आप को वो कर्ता मान लेता है। इसीलिए संसार में अहंकार होने के कारण हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, और कर्ता मानने के कारण क्यों क्या कर्ता मान लेते हैं कि अगर ये कार्य मैं नहीं करूंगा तो होगा ही नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा ही संभव है, मैं इसको खिलाने वाला हूं, मैं उसको पिलाने वाला हूं, मैं इसका पालन करने वाला हूं, मैं इसकी रक्षा करने वाला हूं, मैं इसकी देखभाल करने वाला हूं, ऐसा। हाँ, मैं ये फैक्ट्री को चलाने वाला हूँ, मैं ये व्यापार को चलाने वाला हूँ, मैं ये क्या है, कर विमूढ़। हाँ, ऐसा थोड़ा ही है कि संसार में जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है वो हमारे कारण ही घूम रही है, या आज ही घूम रही है। जब हम नहीं थे तब नहीं घूमती थी, तब संसार नहीं चल रहा था। जब हम बालक थे, आश्रित थे, बिल्कुल गर्भ में थे, तब भी संसार चल रहा था। जब वृद्ध हो जाएंगे, जब सब भूल भाल जाएंगे, कुछ करने की शक्ति शरीर में नहीं होगी, तब भी चलेगा। और जब ये शरीर इस संसार में नहीं रहेगा तब भी चलेगा। हाँ, तो वैधानिक स्थिति क्या है, वैधानिक स्थिति महाप्रभु बता रहे हैं, आमी नित्य, नित्य माने देखो, ये नित्य नित्य शब्द ये जो है, ये चैतन्य चरितामृत में भी ये नित्य शब्द को बार बार व्यवहार किया गया है। भगवत गीता में भगवान भी ये शब्द को बार बार व्यवहार कर रहे हैं, और भागवतम में भी ये शब्द को व्यवहार किया गया है बार बार, हमारे को चेताने के लिए, हमको समझाने के लिए। क्योंकि इस स्थिति में हम अपने आप को स्थापित करके, या इस सूत्र को समझ करके, इस सूत्र को समझ करके थोड़ा भी इस सूत्र में हम अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे, कुछ भी पालन करेंगे, तभी ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, ये साधारण संसार का ज्ञान नहीं है कि अपनी बुद्धि से पकड़ लेंगे। ये भगवान इस ज्ञान को कह रहे हैं, ये ज्ञान नहीं, ये विद्या है। कैसी विद्या है, तो कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम परमम इदम उत्तमम। हाँ, ये सारी ज्ञान का नहीं, जो विद्या है वो सारी विद्याओं का राजा है। जो भगवान ज्ञान देंगे वो क्या है, वो सारी विद्याओं का राजा है, राज विद्या राजगुह्यम, और कॉन्फिडेंशियल है, छिपा हुआ है, रहस्य है। हाँ, शब्दों को बोलने से हम उसको ग्रहण कर लेंगे केवल शब्दों को सुन करके, तो वैसा समझ वैसा नहीं है। ये गुह्य है, गुह्य जो ज्ञान है वो रिवील होता है। वो रिवील कैसे होता है, वो रिवील होता है अपने स्वरूप में स्थित होकर के, और उस स्वरूप के अनुसार जब हम क्रिया करते हैं तो वो फिर ज्ञान रिवील होता है। इसीलिए हम उद्देश्य पूर्वक ही क्या करते हैं, प्रोग्राम क्या कैसा है, पहले गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि जो हम ये आज सुनने जा रहे हैं, आप हम पर कृपा करो, हम उसको ग्रहण कर सकें। फिर भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और फिर सुनते हैं, और फिर उसके बाद जो सुना है वो डाइजेस्ट हो जाए, वो कहीं एक कान से प्रवेश करके दूसरे कान से नहीं निकल जाए, एक कान से प्रवेश करके वो हृदय में रह जाए। इसीलिए ये जो महामंत्र है, ये जो नाम है, जो साक्षात भगवान है, हाँ, ये हम उन भगवान का जप करके उन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये दिव्य ज्ञान जो है भगवत गीता का, ये हमारे हृदय में रिवील। आमी नित्य कृष्णदास ये सूत्र है, इसको हमें बांध लेना चाहिए।
अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी हम इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यही सूत्र है, यही अल्टीमेट है, इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। वे भगवान हैं, हम उनके नित्य, किसके? कृष्ण के दास हैं हम नित्य, संसार के दास नहीं है, संसार के दास नहीं है, किसी सरकार के, किसी और दूसरे दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हम दास नहीं है। HCL के दास नहीं है हम, टाटा के TCS के दास नहीं है हम, मस्क के एलन मस्क उसके दास नहीं है हम किसके दास हैं? नित्य। जब नित्य कृष्ण दास हैं तो किसी और का दासता करने के लिए हमारे पास समय रहा ही कहाँ, कहाँ बचा, जब नित्य ही हमेशा ही कृष्ण के दास हैं। हाँ, तो आमी नित्य कृष्ण दास। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, इस संसार में आकर के और माया की ये जो बाह्य जो आकर्षण है, उस आकर्षण से आकर्षित होने के कारण, मोहित अहम ममेती में मोहित होने के कारण हम क्या हुआ, हम यही बात को भूल गए। हमारा और कोई दोष नहीं है, सिर्फ एक ही दोष है कि हमारी जो दुर्गति है, हमारे को जो जीवन में दुख है, जो कलेश है, जो बुढ़ापा है, जो बीमारी है, जो रोग है, वो सबका एक ही कारण है कि अमी नित्य कृष्णदास एक कथा। हम ये बात को भूल गए और माया के अधीन हो गए हैं, और माया के अधीन होकर के अपने कर्मों के फल के अनुसार कभी हम अहंकारवश अपने आप को राजा मानते हैं, कभी अहंकारवश हम अपने आप को प्रजा, कभी छोटा सा कीड़ा, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नभचर, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी ये स्थान पर। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ये इस प्रकार से भ्रमण करते जा रहे हैं। इस प्रकार से भ्रमण करते करते भगवान की कृपा होती है हम में से सबके ऊपर नहीं। कौन भाग्यवान जीव। हाँ, महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को बता रहे हैं कि इस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक, इस प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बंद करके हम ये जो घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कोई कोई भाग्यवान जो जीव है उसको क्या है, उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान की कृपा प्राप्त होने से उसको साधु, उसको गुरु, हाँ, गुरु कहने से तात्पर्य दीक्षा गुरु भी एक गुरु है, शिक्षा गुरु भी एक गुरु है, पथ प्रदर्शक भी एक गुरु है, और हृदय से जो प्रेरणा देने वाले हैं वो भी एक गुरु, चेत गुरु। हाँ, गुरु एक प्रकार के नहीं, चार प्रकार के गुरु हैं। इनमें भी जो विशेष जो दीक्षा गुरु है और शिक्षा गुरु है, उनमें भेद करके हम देख नहीं सकते। हाँ, उनमें भेद करना ये अपराध है। तो साधु अर्थात भगवान की कृपा क्या है, समझें। भगवान की कृपा संसारिक लोग समझते हैं कुछ विषय मिल जाना भगवान की कृपा है, धन मिल जाना भगवान की कृपा है, पति पत्नी संतान, नौकरी व्यापार, प्रतिष्ठा, पूजा लाभ, यही मिल जाना ये भगवान की कृपा है। ये भी एक रूप में भगवान ही इसके कारण में है, परंतु ये वास्तव कृपा नहीं है। जो कृपा, जो विषय मिलने से, जो वस्तु मिलने से हम संसार में फंस जाएं, वो भगवान की कृपा नहीं है। हाँ? भगवान की कृपा क्या है? भगवान की वास्तविक कृपा है साधु के, साधु संग मिल जाना, ये भगवान की विशेष कृपा है। साधु संग मिलने से वहां से हमको श्रद्धा प्राप्त होती है, और श्रद्धा मिलने से धीरे 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 फिर हमारी उन्नति होती है। हाँ, महाप्रभु एक और स्थान पर, हाँ, जो शिक्षा अष्टक है, 8 जो श्लोक हैं शिक्षा के उनके,
उसमें भी यही बात को कह रहे हैं। क्या उसमें कह रहे हैं कि कीर्तनिया सदा हरि, कीर्त हमारा कर्तव्य क्या है? कीर्तन। हाँ, क्या कीर्तन? हरि, भगवान का ही कीर्तन करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के रूप का कीर्तन, भगवान के गुण का कीर्तन, उनके लीला है, उनके धाम है, ब्रजवासी हैं, उनके परिकर हैं, उनके भक्त हैं, इन सब का कीर्तन करना। ये सब क्या है? ये सब एक की कृष्ण ही है। हाँ, जैसे राजा कहने पर सब है उसमें, राजा कहने पर प्रजा भी मिली हुई है, सेना भी मिली हुई है, सेनापति भी मिला हुआ है, मंत्री भी मिला हुआ है, सब उसमें मिला हुआ है। ऐसे ही कृष्ण कहने पर ये गुरु, भक्त, ये भगवान के परिकर, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, भगवान का प्रसाद, ये सब जो है ये कृष्ण ही है। हाँ, ये सब कृष्ण ही है। तो कीर्तनीय सदा हरि, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सदा भगवान का कीर्तन करना। तो फिर वो महाप्रभु उसका उपाय बता रहे हैं कि वो संभव कैसे होगा? संभव होगा तृणादपि सुनीचेन, जब इस प्रकार की भावना होगी कि तिनके से भी अपने आप को नीचा हम ग्रहण करेंगे। अभी तो अहंकारवश हम अपने आप को बड़ा ऊंचा ग्रहण करते हैं, ये शिक्षा है, ये पद है, ये खानदान है, ये हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, ऐसा है वैसा है ना। अभी तो हम ये अहंकार में फंसे हुए हैं। लेकिन वो ये इस तरह से प्राप्त होने वाला नहीं है। इस तरह से प्राप्त क्या होगा? इस तरह से इस मार्ग में चलने पर, इस विचारधारा को पालन करने पर केवल संसार और विषय ही मिलेंगे। हाँ, भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ, कृष्ण कीर्तन नहीं हो पाएगा। उसके लिए महाप्रभु कह रहे हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरु, तरु मने वृक्ष, वृक्ष के जैसे सहिष्णु, अमानिना, अपने मान के लिए आशा नहीं करना, पूजा प्रतिष्ठा लाभ इसके लिए प्रयास चेष्टा, इसके लिए आशा नहीं करना, लेकिन मान देना सबको यथा योग्य, एक जैसा नहीं। हाँ, एक जैसा नहीं, टका सिर भाजी और टका सिर खाजा, वैसा नहीं, यथा योग्य। हाँ, जो जैसा है, उत्तम अधिकारी को उत्तम अधिकार के अनुसार, मध्यम अधिकारी को मध्यम अधिकार के अनुसार, और कनिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ अधिकारी के अनुसार। और इसके अलावा और जो लोग है, जो ईर्ष्यालु लोग है, निंदुक लोग है, उसको उनके अनुसार। हाँ, सबको एक जैसा मान थोड़ी दे सकते हैं। मान देना, ये करने पर, ये उपाय है, इस उपाय को करने पर कीर्तनीय सदा हरि, से सदा कीर्तन होगा। लेकिन ये सदा कीर्तन होगा और ये हम कर पाएंगे, वो भी बल हमें कहाँ से मिलेगा? वो बल भी हमें कीर्तन से ही मिलेगा। विशेषकर ये जितने भी प्रकार के कीर्तन हैं, उनमें जो है वो नाम कीर्तन जो है प्रमुख है। नाम कीर्तन से ही बल मिलेगा, जिस बल को लेकर के हम तृणादपि सुनीच होंगे, तरोरपि सहिष्णु होंगे, अमानिन होंगे और मानदेन होंगे। तब जो है कीर्तनिया सदा है। इस प्रकार से महाप्रभु का चैतन्य चरितमृत में ये सारे विचार हैं कि हम जो है भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान भगवत गीता में यही बात कह रहे हैं, यो माम स्मृति नित्यशा, जो मेरा नित्य जो स्मरण, जो नित्य जो मेरा स्मरण करता है, ताम अहम सुलभ पार्था, उन्हीं को मैं सुलभ होता हूँ, अर्थात उनको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। जो मेरा कीर्तन नित्य नहीं करता है, कीर्तन करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उपलब्धि कब होगी? नित्य, नित्यशा उन्होंने शब्द लगाया। हाँ, यो मई स्मृत नित्यशा, जो मेरा स्मरण करेगा, नित्य मेरा स्मरण करेगा, उसको मैं सुलभ होऊंगा। हाँ, उसको मैं प्राप्त होऊंगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव वैश्यसी असंशया। तस्मात्, वे लोग, सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु सब, कालेषु समय, हाँ सब समय, वो क्या करें? युद्ध मेरा स्मरण करें और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करें। क्योंकि अर्जुन को माध्यम बना के कह रहे हैं, तो अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध के क्षेत्र में है,
शत्रु सामने है तो कह रहे हैं भाई अपना युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य है, क्षत्रिय होने के नाते तुम अपना युद्ध करो, लेकिन किसी परिस्थिति में भी मुझे भूलो नहीं। ऐसा नहीं युद्ध करने में लग जाओ और मेरे को भूल जाओ। और हम सब भी युद्ध कर रहे हैं, है ना। जैसे छोटा सा उदाहरण लगे कि पेट जो है उसको भरते हैं, फिर खाली हो जाता है, पेट को भरते हैं, खाली होता है। पेट को भरने के लिए कितना युद्ध करना पड़ता है। पैसे पहले पेट को भरना है, उसके उद्देश्य से पैसा लाना पड़ता है। पैसा लाना कोई आसान है? पैसा ला करके फिर वो सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है। उस सामान को इकट्ठा करके फिर उसको कुकिंग करनी पड़ती है। उसको कुकिंग करने के बाद उसको खाना, उसको खाने के बाद उसको हजम करना। हाँ, ये सारी क्रिया है। तो कह रहे हैं ये सब करो। घर में हो तो घर में रहो, बस वन में हो तो वन में रहो, लेकिन घर में रहते हुए भी, वन में रहते हुए भी क्या करो, मेरा हर समय स्मरण करो। शील भक्ति विनोद ठाकुर यही बात को कह रहे हैं, ग्रहे थाको वने थाको। थाको मने रहो, घर में रहो या वन में रहो। घर में रहते हैं गृहस्थ और वन में रहते हैं विरक्त। अरे विरक्त अवस्था है या गृहस्थ अवस्था है, कोई समस्या नहीं है। आप जहां हैं उसी स्थिति में रहते हुए क्या करो, सदा हरि बोले डाको। डाको मतलब पुकारो। हम हमेशा, सदा, सदा माने हमेशा, हर समय क्या करो, भगवान को उनके सुंदर सुंदर नाम से पुकारो। और फिर जब यहाँ मनुष्य जीवन मिला है तो यहाँ दो ही चीज मिलती है। हाँ, एक सुख मिलता है और एक दुख मिलता है। तो दुख ज्यादा समय मिलता है, दुख कष्ट ज्यादा समय है, सुख जो है वो कम समय है। तो भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, सुखे दुखे, सुख हो जीवन में या दुख हो, दिन हो या रात हो, भूले ना को, भूले ना, भूलो नहीं, वदने हरि नाम करो। रे नित्य निरंतर क्या करो, भगवान को उनके सुंदर सुंदर नाम से पुकारो। हाँ, वो कह रहे हैं ददामी बुद्धि, भगवत गीता में ही आगे जाकर के कहेंगे, दधामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको ये दिव्य ज्ञान दे देता हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं दिव्य ज्ञान भगवान की कृपा से मिलेगा। भगवान की कृपा भक्तों की कृपा से मिलेगी। हाँ, तो भगवान की कृपा के बिना ये ज्ञान मिलेगा नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं उनको ज्ञान दे देता हूं, भगवान ही देने वाले हैं, हम अपने प्रयास से नहीं करने वाले। हाँ, प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास किस लिए, भगवान की उस कृपा को आकर्षित करने के लिए जिससे वो कृपा करके ये ज्ञान को हमें दे दें। ददामी बुद्धि योगम तम, लेकिन दूंगा किसको, तो वहां पर कह रहे हैं शर्त है, भगवान की शर्त है। देखो भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सतत, तेषाम मने वे लोग, सतत मने नित्य निरंतर, जो युक्त लगे हुए हैं, भजताम मेरा भजन करने में, मेरी सेवा करने में। कैसे, नौकरी के जैसे नहीं, व्यापार के जैसे नहीं कि ये सेवा किया इसके बदले ये दे दो, ये सेवा किया अब इसके बदले ये दे दो, अब इतना एक हफ्ते का नाम इकट्ठा हो गया है तो ये दे दो, एक महीने का नाम इकट्ठा हो गया ये दे दो, उसके लिए नहीं। प्रीति पूर्वकम, केवल प्रेम के उद्देश्य से, मेरे सुख के उद्देश्य से, मेरे आनंद के उद्देश्य से जो मेरा इस प्रकार से भजन करेंगे, उनको मैं ये दिव्य ज्ञान जो है उनको मैं प्रदान करूंगा। जब तक मैं प्रदान नहीं करूंगा तब तक कोई जबरदस्ती हाँ नहीं ले सकता है। मेरे प्रदान करने पर ही उसको ये ज्ञान जो है वो प्राप्त होगा। कैसा ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करके ये नमाम उपयांति थे, इस ज्ञान को प्राप्त करके वो क्या करते हैं, वो मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं। और मुझको प्राप्त करने पर ये जो दुखालयम अशाश्वतम जगत है इसमें फिर आना नहीं पड़ता है। एक बार जो मुझको प्राप्त कर लेता है उसको ये दुखालयम अशाश्वतम जो जगत है 8वें अध्याय में बता रहे हैं भगवान भगवत गीता में, वहां पर उसको आना नहीं पड़ता। हाँ, ऐसा अनेकों स्थानों पर भगवान जो है, और वो कैसे करते हैं ये भी बता रहे हैं कि मैं करता कैसे हूं। केवल यही नहीं कह रहे ददामी बुद्धि योगम तब, मैं उनको ज्ञान दे देता हूं। अगले श्लोक में वो प्रक्रिया भी बता रहे हैं वो कैसे करता हूं मैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्याम्य आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं ये दिव्य ज्ञान का जो दीपक है
उनके हृदय में प्रज्वलित कर देता हूँ। भगवान कह रहे मैं करता हूँ, मैं करूँगा। मैं ऐसे लोग जो मेरे सतत प्रीतिपूर्वक मेरा भजन कर रहे हैं, उनके हृदय में मैं ये जो ज्ञान का दीपक है, वो प्रज्वलित कर देता हूँ। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होने पर, प्रकाश होने पर हृदय में जितना अज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी तम है, अज्ञान रूपी अंधकार है, वो सारा का सारा अंधकार दूर हो जाता है। जैसे कितना भी घोर अंधकार हो, वहाँ पर प्रकाश करने से, कैंडल लाइट करने से वो क्या होता है? प्रकाश हो जाता है, तो अंधकार अपने आप भाग जाता है। तो ऐसे वो भगवान ज्ञान को प्रकाशित करते हैं हमारे हृदय में, तो अंधकार, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसको अलग से भगाने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वो स्वयं ही भाग जाता है। जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलाने पर अंधकार स्वयं भाग जाता है। हाँ, प्रकाश होने पर अंधकार खत्म हो जाता है। अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु, मैं नाश कर देता हूँ अज्ञान जमित तमः। अज्ञान से जन्म लेने वाला जो तम है, अंधकार है, वो अज्ञान क्या है? वो अज्ञान है कि हम ये शरीर हैं और ये शरीर मेरा है और इससे संबंधित मेरे हैं, बस मैं और मेरा यही संसार है और इसी के प्रति मेरा कर्तव्य, इसी के प्रति मेरा दायित्व है, ये अज्ञान है। इससे वो अंधकार उत्पन्न होता है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम में हाँ, जब 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में एकत्र हैं और उन्होंने शौनक ऋषि को कहा कि आप प्रश्न करो हम सबकी ओर से, और उन्होंने प्रश्न किया कि जीव का धर्म क्या है, आत्मा प्रसन्न कैसे हो। तो इन सब का उत्तर देते हुए उन्होंने क्या कहा भगवान ने, सूत गोस्वामी पाद जी ने, श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी के शिष्य हैं श्रील सूत गोस्वामी पाद जी। सूत गोस्वामी पाद जी ने यही बात को कहा, सबई पुंसा परो धर्म यदो भक्ति रजोक्षज। अरे एक ही धर्म है, कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। सारे जीवों का एक ही धर्म है। वो क्या धर्म है? यदो भक्तिर अधोक्षज, वो धर्म है भक्ति। अर्थात भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम से सेवा, इसको छोड़ करके और कोई धर्म नहीं है। एक ही धर्म है। भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया एक ही धर्म है। हाँ, सवै पुंसा परो धर्म, सबका एक ही धर्म है। वो एक धर्म है यदो भक्तिर अधोक्षज। अधोक्षज कहते हैं भगवान को। भगवान कहने का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे जो वो भगवान है, तो उनको अधोक्षज कहते हैं। उन्हीं भगवान का नाम अधोक्षज है। तो हाँ, धर्म क्या है? यदो भक्तिर, केवल भक्ति ही धर्म है। और वो भक्ति कैसी है? अहेतुकी। हाँ, दो विशेषता बता रहे हैं उसका। अहेतुकी, अप्रतिहत। अहेतुकी मतलब सांसारिक विषयों के से उसका लेना देना नहीं करना। हाँ, अहेतुकी, केवल भगवान की प्रीति, प्रसन्नता, सुख को छोड़ करके और कोई उद्देश्य नहीं है। अन्य अभिलाषित अशून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं है। केवल भगवान का सुख, भगवान की सेवा ही जिसमें अभिलाषा है। एक तो ये गुण होना चाहिए, और दूसरा गुण नित्यता। नित्यता, नित्यता को मेरे गुरुपाद पद्म कहते थे अविच्छन तेल धारवत। अविच्छन मतलब जो ब्रेक नहीं होता, जो टूटता नहीं है। हाँ, जो खंडित नहीं है। और वो कैसा है? तेल की धार के जैसे, तेल की धार में जैसे नित्य निरंतरता है, इस तरह से हमको क्या करना चाहिए? हमको भगवान का भजन करना चाहिए। ये इस प्रकार से इन भावों को लेकर के अगर हम भगवत गीता को श्रवण करेंगे, जो भगवान को हम श्रवण करेंगे, भगवान की बातों को समझना आसान नहीं है, सरल नहीं है। हाँ, कितनी देर का डिस्कशन है ये जस्ट 35-40 मिनट्स का डिस्कशन है अर्जुन और भगवान के बीच में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। ज्यादा समय नहीं था, शंख बज चुका था, युद्ध प्रारंभ हो चुका था। हाँ, ज्यादा समय नहीं, उतना ही देर में ये 700 श्लोकों में आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, संसार के सारे प्रश्नों का उत्तर, संसार का सारा ज्ञान ये भगवत गीता में है। इसको समझना कोई सरल है? और कोई समझे भी तो गुरुदेव कहते थे शब्दार्थ को कोई समझ ले तो समझ ले। शब्दार्थ को समझना उद्देश्य नहीं है। क्या करना है? जैसा हमने प्रारंभ में भी सुना था, भगवत गीता की महिमा को सुन रहे थे जब हम, महात्म्य को सुन रहे थे, कि शब्दों को नहीं, शब्दों में जो टोन है
उस टोन को हमको समझना है, भाव को ग्रहण करना है, भाव को ग्रहण करना है। हाँ, तो हम लोग दूसरे अध्याय का दूसरा जो श्लोक है उसको हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये श्लोक मैंने जैसे पहले भी सभी लोगों से प्रार्थना किया, अभी भी मेरी यही प्रार्थना है, ये श्लोक अभी तक भगवान ने उपदेश करना नहीं प्रारंभ किया, क्योंकि अर्जुन ने अभी कहा ही नहीं भगवान को उपदेश करने के लिए, अर्थात बिना पात्र के उपदेश करना ये वर्जित है। अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा सुनाना, भगवान की महिमा सुनाना, भगवान के भक्तों की महिमा सुनाना, ये वर्जित है, ये अपराध है। तो जिसको श्रद्धा ही नहीं है, हाँ कोई श्रद्धा से पूछे, सीखने के उद्देश्य से, केवल इसलिए कोई बात कर रहा है कि सुनेगा और फिर सुन करके उसी में से बात निकाल करके उसी में दोष निकाल करके फिर वापस देगा, ऐसे लोगों से बात करने में समय लगाना, व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अपराध है। 10 नाम अपराधों में अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा को सुनाना, ये क्या है? ये अपराध है। हाँ, इसीलिए अभी तक अर्जुन भगवान की शरण में नहीं आया। जब तक भगवान के शरणागत नहीं होगा, जब तक शरणागत होकर के नहीं कहेगा कि मेरे मंगल के लिए आप मार्गदर्शन करो, तब तक भगवान ने यहाँ ये तो कह दिया कि तुमने जो अभी तक जो विचार कहा है, वो विचार कोई ग्रहणीय नहीं है, वो विचार शोभा देने वाला नहीं है, वो विचार जो है कैसा है, वो अनार्य है, वो जुष्टम मुक्ति को प्राप्त कराने वाला वो विचार नहीं है। वो विचार वो ऊंचे लोग जो श्रेष्ठ लोग हैं, स्वर्ग आदि जो लोग हैं, वहां ले जाने वाला भी वो विचार नहीं है, बल्कि वो कैसा विचार है, वो तो अकीर्ति को प्राप्त कराने वाला विचार है। लगते तो सुनने में लगे हैं, हम लोगों ने भी सुना होगा उन विचारों को, तो बड़े श्रेष्ठ लगे होंगे। तो भगवान अभी जो अर्जुन ने कहा है उसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन खंडन कर रहे हैं तो हम ये जो किया गया खंडन है उसको स्वीकार कैसे करेंगे? उनको स्वीकार करेंगे जब ये बात को मानेंगे कि ये भगवान है ना, और भगवान मान करके और इस रीति से, इस भावना से उनके विचारों को सुनेंगे, तो हम उनके विचारों को यथा रूप में ग्रहण करेंगे। जैसे ये श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप में जैसा कहा गया वैसा ही, तो जैसा कहा गया हमें भी क्या करना है, हमें भी यथा रूप ही ग्रहण करना है, उसमें मिला करके उसको डाइल्यूट करके वैसे नहीं ग्रहण करना, जैसा कहें भगवान उसको वैसा ही ग्रहण करना है ना, और उसको ही उद्देश्य बनाना है। होगा कब होगा? आज होगा, कल होगा, बरसों होगा, 1 करोड़ जीवन के बाद होगा, 100 करोड़ जीवन के बाद होगा, लेकिन लक्ष्य वही है, उसी दिशा में हमको उसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है, हमको अपने चेष्टा प्रयास करके उस लक्ष्य की उपलब्धि करनी है। हाँ? इसीलिए पहले बता दिया कि ब्रह्म के कारण और परमात्मा के कारण कौन है? वो भगवान ही है। और उनको बता दिया वो कैसे, भगवान कैसे हैं, वो परम है, सर्वश्रेष्ठ है और अनादि है, आदि है। और यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के अवतारों की कथा को सुनाया, जैसा हम लोग सुन रहे थे श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही, भगवान के अवतारों के विशेष विशेष अवतारों की सारे, उनके तो कोटि कोटि अवतार हैं, सारे अवतारों को तो नहीं सुना सकते थे। हाँ, तो उन्होंने जो है मुख्य मुख्य अवतारों को उनको सुनाया, और उन अवतारों को सुनाया तो कृष्ण को अवतार नहीं बताया। उनको क्या कहा? तो उनको कहा एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। हाँ, ये जो कह रहे हैं कि ये जो मैंने अवतार बताए हैं, ये सारे क्या हैं? ये कोई उनका, ध्यान से सुने, ये कोई उनका अंश है और कोई उनकी कला है। हाँ? कैसे अंश हैं? ये जो अवतार हैं, तो क्या हम भी अवतार हैं? अभी हमने सुना हम भी अंश हैं। नहीं, हम अवतार नहीं है। ये जो अंश हैं अवतार, इनको कहते हैं स्व अंश। और हम कौन है? हम है भिन्न अंश। ठीक है, हम कौन है? भिन्न अंश। हाँ,
स्वांश और भिन्न अंश। हम भगवान का सीधा परिणाम नहीं है, ये भगवान के सीधे परिणाम है। हम भगवान की शक्ति का परिणाम है। हम भगवान की जो तटस्था शक्ति है, हम उस तटस्था अंतरंग बहिरंग तटस्था, हाँ, तट पर स्थित अंतरंगा की ओर बढ़ेंगे या बहिरंगा की ओर बढ़ेंगे। अंतरंगा की ओर नहीं बढ़ेंगे तो बहिरंगा अर्थात माया, वो वहां तो विवश होके हमको रहना ही पड़ेगा। हाँ, तो तटस्थ है, चॉइस हमारी है। तटस्थ तट पर खड़े हैं, खड़े होकर के चॉइस हमारी है कि हमको जमीन पर जाना है या हमको समुद्र में पानी में प्रवेश करना है। ठीक है, तो कह रहे कि ये कौन है, कोई अंश है और कोई कोई उन्हीं भगवान, उन्हीं की कला है। कला को मैंने मेरे ख्याल से समझाया था, चलो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। कला का अर्थ है कि तत्व तो एक ही है, मूलता एक ही है। मूलता एक ही है। कृष्ण और कृष्ण के अवतार, ये सब क्या है, ये सब एक ही है। तो फिर भेद क्या है? जैसे चंद्रमा एक ही है, लेकिन 16 दिन में उसकी 16 कला है, अर्थात वो 16 रूपों में अपने आप को प्रकाशित करता है। अमावस्या को एक रूप में प्रकाशित करता है, प्रथमा को अलग, द्वितीया को अलग, तृतीया को अलग, ऐसा करके यहां से अमावस्या से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक। पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र है ना, और अमावस्या को चंद्रमा का दर्शन ही नहीं है, प्रकाशित कितने, चंद्रमा एक ही है, लेकिन वो किस दिन अपने आप को कितना रूप में प्रकाशित कर रहा है। किसी दिन इतना दिखाई देता है, किसी दिन इतना दिखाई देता है, किसी दिन इतना दिखाई देता है। ऐसे ही ये सारे क्या है, ये कला है भगवान के, जो है अवतार क्या है, ये उनकी कला है। वही कृष्ण अपने आप को कितने परिमाण में प्रकाशित करते हैं। एते चा अंश कला पंसाम, लेकिन वो कृष्ण क्या है, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अवतार भी है और कृष्ण अवतारी भी है। अवतार कहाँ है, तो मथुरा में देवकी और वसुदेव के सामने जो कृष्ण प्रकट हुए, है ना, कैसे, ऐश्वर्य रूप में, चतुर्भुज रूप में जो प्रकट हुए हैं, वो कृष्ण कौन है, वो कृष्ण अवतार है, वो कृष्ण विष्णु है ना। वो कृष्ण कौन है, वो विष्णु। हाँ, ठीक है, जो तीन विष्णु है, उन्हीं तीन विष्णु में से एक है वो कृष्ण। हाँ, वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, हाँ, हृदय पर लक्ष्मी जी विराजमान है इस रूप में। वो जो पूरे आदम कद में जो उनके सामने प्रकट हुए, वे कौन है, वे अवतार हैं। हाँ, वो देवकी की प्रार्थना पर बच्चे बने। और दूसरी ओर जो ब्रज में, वृंदावन में यशोदा मैया के गर्भ से साधारण बालक के जैसे उनके गर्भ नाल से जुड़ करके जिन्होंने जन्म लिया, जिनके उत्सव को कहते हैं जन्माष्टमी। बाकी कोई जन्म नहीं है, बाकी जितने अवतार हैं उसमें कोई जन्म नहीं कहा जाता। राम का भी ऐसा नहीं कहते राम जन्म नवमी, वो कहते हैं राम नवमी। राम क्या हुए, राम भी अवतार हैं, तो राम भी प्रकट हुए। हाँ, उस तरह से गर्भ से जन्म नहीं लिया। नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह जन्म चतुर्दशी नहीं कहते हैं। वरहा द्वादशी, वरहा जन्म द्वादशी नहीं कहते हैं। जितने अवतार हैं उसमें तिथि और नाम को जोड़ा जाता है, जिस रूप में भगवान उस तिथि को आश्रय करके अवतरित होते हैं। अवतरित होने का मतलब है उतरते हैं, सब समय हैं वो, और वहां से वो क्या करते हैं, वो अवतरित होते हैं, वो नीचे उतरते हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान कौन है, अर्थात जो अवतार हैं वे भी भगवान है। नरसिंह भगवान है, हाँ, वराह भगवान है, और राम भगवान है, परशुराम भगवान है। लेकिन स्वयं भगवान जो हैं, अर्थात इन सबके भी जो मूल हैं, वो कौन है, वो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो न नर, साधारण नर के जैसे
लीला करते हुए जैसे साधारण नर का जन्म होता है, वैसे मैया यशोदा के गर्भ से वो जन सारा ऐश्वर्य अपना छिपा करके, अपनी सारी भगवत्ता को छिपा करके जो छिपा रहे हैं, वो भगवान है। जो जो अपनी भगवत्ता को प्रकाशित कर रहे हैं, वो मूल नहीं है। वे कौन है? वे भी भगवान है, लेकिन वे अवतार हैं, अंश हैं या कला हैं। लेकिन ये यशोदा नंदन, नंद नंदन जो है, ये गोपी जन वल्लभ, ये कौन है? ये ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, ये कौन है? ये स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यहाँ पर यह बात को कहा जा रहा है, इसमें अनार्यम शब्द को हमने शायद चर्चा किया था। अनार्यम मतलब आर्य वे लोग हैं जो लोग जीवन के मूल्य को जानते हैं, जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, उनको कहते हैं आर्य। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन, है ना? भगवान के सेवक के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करना, ये जीवन का लक्ष्य है। जो इस बात को जानते हैं उन्हीं को आर्य कहते हैं। जो इस बात को नहीं जानते हैं, जो क्या जानते हैं? केवल खाओ पियो, है ना? जीवन क्या है? खाओ पियो, है ना? ईट ड्रिंक एंड मैरी, हाँ, बस यही जीवन है, यही जीवन है। वो इस विचार को क्या कहा जाता है? इस विचार को है अनार्य। हाँ, तो अनार्य के जैसे तुम जो है क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो। ये आर्यों के जैसे बात नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो दूसरा श्लोक है, ये हमारा यहाँ पर शेष होता है। तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, समय है अभी तीसरे श्लोक के लिए? तो अभी 2 मिनट है बस। 2 मिनट है, तो ठीक है, फिर जब करो, फिर अगली बारी जो है हम ये इसको श्लोक को प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट में तो ये श्लोक को पढ़ के दोहराया भी नहीं जाएगा। अगले कथा में, अगले बारी जो मंगलवार है, मंगलवार को एकादशी है, तो एकादशी को हमारा सत्संग होता है 5:30 से 7, 5:30 से 7 या 4:30 से 6? 4:30 से 6 प्रभु जी। 4:30 से 6, तो 4:30 से 6। ऐसा नहीं कि उस दिन मंगलवार को हमारी एकादशी है तो एक ही सत्संग होगा, दोनों ही सत्संग होंगे। आप में से जिसको जब सुविधा है ना? अभी हमको थोड़ा सा पता लगा कि भाई लोग कह रहे हैं तो ज्यादा सत्संग हो गया है और इसको कम करना चाहिए। हाँ, तो कम करने की वजह, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको जब सुविधा है, सत्संग है, उपलब्ध है ना? क्योंकि जो लोग सत्संग आना चाहते हैं उनको तो कम नहीं किया जा सकता ना, तो इसीलिए सत्संग तो उपलब्ध है। आप अपना देखिए, आपको जब सुविधा लगती है, जैसे ठीक लगता है, आप तब अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें सारे, अगर संभव हो पाए तो बहुत अच्छा है। सारे संभव नहीं हो पाते, मान लो सप्ताह में 4 सत्संग है, तो 4 में से 3 कर सकते हैं, 3 में संभव नहीं है तो 2 करिए, 2 में संभव नहीं है तो 1 करिए, कम से कम 1 तो करो, है ना? तो जहां जितना संभव है उतना करो, लेकिन डरो नहीं, डर के भागो नहीं कि 4 बार ही सत्संग हो गया तो इसलिए हमें कहीं किसी भी सत्संग में नहीं जाना। हाँ, ज्यादा नहीं है, कम है। एकादशी के दिन तो और क्या करना है? एकादशी के दिन तो 14 दिन तो गुरु जी कहते हैं अपने मन की करते ही हो, जैसे मन करता है वैसे करते हो। एकादशी के दिन तो कान दे दो भगवान को, उनकी कथा सुनने के लिए। एकादशी के दिन तो जीवा दे दें हम भगवान के नाम को जप करने के लिए, भगवान की कथा को कीर्तन करने के लिए। एकादशी के दिन तो मन को दे दें, है ना? मन की सार्थकता भगवान का स्मरण में, कान की सार्थकता भगवान की कथा श्रवण करने में। हाँ, ये बात को कौन कह रहे हैं? ये बात को स्वयं उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों से, कि यहाँ जन्म लेना किसका सार्थक है? जन्म लेना ब्रज गोपियों तुम्हारा ही सार्थक है। क्योंकि मन किस लिए मिला है? मन कब सार्थक हो जाता है? भगवान का निरंतर स्मरण करने में। जो मन भगवान का निरंतर स्मरण करने में लगा हुआ है, ऐसा मन सार्थक है। जो कान निरंतर भगवान की कथा सुनने में लगे हुए हैं, वो कान सार्थक हैं। जो जिह्वा भगवान की महिमा कीर्तन करने में लगी हुई है, वो जिह्वा सार्थक है। जो हाथ भगवान की सेवा करने में लगे हुए हैं, वो हाथ सार्थक हैं।
जो पैर भगवान के मंदिर तक जाने में और भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं, वो पैर सार्थक हैं। हाँ, इस प्रकार से सारी इंद्रियां, जो आंखें भगवान का दर्शन करने में, भगवान के भक्तों का दर्शन करने में, भगवान संबंधित ग्रंथों का दर्शन करने में जो आंखें लगी हुई हैं, वो आंखें सार्थक हैं। हाँ, ठीक है ना। जो नाग भगवान के राधा कृष्ण युगल के चरणों में चढ़ाए गए तुलसी हैं, फूल हैं, उनको पहनाए गए जो माला आदि हैं, उनको सूंघने में और उनको पहनने में जो लगे हुए हैं, वो नाक होना सार्थक है। ऐसे एक एक इंद्रिया जो है, जो इंद्रिय भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी हुई है, वही सार्थक है। तो गुरु जी यही कहते हैं कि 14 दिन अपनी मनमानी करते हो, कम से कम एक दिन एकादशी के दिन, किसी दिन बहाना करते हैं हम, आज तो संडे, आज तो गेस्ट आएंगे, या हम किसी के गेस्ट बन के जाएंगे, आज तो सैटरडे, आज तो वीकेंड है, पार्टी करेंगे, रात को देर तक पार्टी करेंगे, सुबह लेट उठेंगे, है ना। और कभी हम कोई ऑफिस का बहाना, कभी इसका बहाना, कभी उसका बहाना। एकादशी को गुरु जी कहते हैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? सारी इंद्रियों को भगवान को दे देना चाहिए। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? एकादश इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन बुद्धि अहंकार चित्त। एकादश इंद्रियों को, एकादश इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाने को ही एकादशी कहते हैं। ठीक है, तो आप डरो नहीं, जब आपको संभव है, जब आपको कंफर्टेबल है, तब आप कथा में आ जाइए। आप सभी का स्वागत। ठीक है, करो जप करो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। एम आई ऑडिबल? यस यू आर। ओके, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं जय श्री श्री गौरांग गंधर्विका गिरिधारी, जय श्री राधा विनोद बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी, श्री राधा गोविंद देव की जय। जय जय परम आराध्यतम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। भागवत गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण की जय। रसिक चूड़ामणि शील विश्वनाचार्य ठाकुर पाद की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर श्री राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूप अनुग्रह वर्ग की जय। सुपरिक श्री गौर हरि की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय।
गंगा जय। देवी यमुना देवी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जय भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्व विश्व प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। जय विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। जय श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों जय। धाम की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। जय गौड़िया मठ शाखा समूह की जय। श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ की जय। श्री श्री जय। राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। आप सब भक्तों की जय। आप सब भक्तों के परिवार की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरि बोल। एक बात और है, प्रभु जी की जय। एक बात और है कि 27 को थर्सडे है। थर्सडे को मुझे 3 दिन के कथा के कार्यक्रम के लिए हिमाचल जाना है। तो शाम रात में ट्रेन है, तो उस दिन थोड़ा सा प्रोग्राम हम प्रीपोन करेंगे, है ना। प्रीपोन करके थर्सडे का प्रोग्राम करके जाएंगे। फ्राइडे प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, है ना। तो डरो नहीं, इस हफ्ते भी अगले हफ्ते भी 4 बारी प्रोग्राम नहीं होगा, 3 ही प्रोग्राम होगा। 25 को एकादशी का कार्यक्रम 4:30 बजे से 6 बजे तक। फिर शाम को हमारा जो मंगलवार का कार्यक्रम भगवत गीता का कार्यक्रम होता है 8:20 से प्रारंभ होगा। और फिर थर्सडे को थोड़ा हम लोग प्रीपोन कर लेंगे, 1 घंटा 7:20 से प्रारंभ करके और 8:30 तक वो कार्यक्रम को हम लोग कर लेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रणाम।